ठीक है। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, एमसीक्यू खत्म कर दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसमें बीच में आपका एक पढ़ना है जो बुक है आपके स्कूल्स का, उसमें आपको पढ़ना है इम्पल्स। इम्पल्स के पहले देखोगे तो न्यूटन्स लॉ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और वही क्वेश्चंस में से पहले एमसीक्यू कंप्लीट करवाएं और अभी आज की बारी है सब्जेक्टिव्स पर, ठीक है। किसी को ऐसा लगता है कि हमें ऑनलाइन से नहीं हो पा रहा है तो आ सकते भी हो पढ़ाई करने के लिए, आप सीधा सीधा कॉल भी कर सकते हो। तो इसमें कई नंबर भी होगा, आप आकर के गया में मॉडलपुर बाईपास तरफ अगर रहते हो तो आ सकते हो, ठीक है। दूरी रहोगे तो आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर अच्छे से पढ़ाई करो। फिर भी दिक्कत होता है तो मैं ऑनलाइन भी सपोर्ट आप लोग को दे दूँगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझ लो कि ये क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें एमसीक्यू के अलावा आज क्या करने वाले हैं, सब्जेक्टिव। तो एमसीक्यू में तो हम लोग दिखा था ये टोटल 10 क्वेश्चन था, तो ये 10 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। तो अभी जो बारी है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से यानी सब्जेक्टिव का 1 से, ठीक है। ये सब ऑलरेडी कंप्लीटेड, 10 का नंबर कंप्लीटेड और अभी से स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स का क्वेश्चन बनाना है तो हमें एक बात का ध्यान ये देना है, क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार नहीं 3 बार 4 बार। पढ़ने के दौरान जो भी डेटा आपको मिलता है उस डेटा को नोट करते चलो और नोट करते चलेंगे और उससे क्या होगा, जो निकालना है वो भी नोट करेंगे और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला होगा वो आप पहले उसको ब्रेन में रखोगे, दिमाग में रखोगे और तब देखोगे ट्राई करके, ऑब्वियसली आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। कहता है एक पर्सन है जो एक्सेलरेट करता है रेस्ट से 27 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ में, और कितना देर के लिए एक्सेलरेट करते हैं, 5.8 सेकेंड के लिए। जैसे यहाँ कहा फ्रॉम रेस्ट जैसे कहा तो हम समझ में आ गया कि उसका इनिशियल स्पीड 0, कहाँ तक जाएंगे, 27 मीटर पर सेकेंड तक। इसका मतलब इसका भी हो गया 27 मीटर पर सेकेंड। इतना कितने टाइम के लिए, तो टाइम आपको दे दिया गया 5.8 सेकेंड के लिए। अब बताओ क्या कहा क्वेश्चन, द मास ऑफ द कार इज, मास भी आपको दे दिया, कितना दिया मास, 1400 kg, 1400 kg मास दिया है। कहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, अगर इस रिमोट को हमने रखा, रिमोट का अगर फोर्स इधर लगाएंगे तो क्या इधर भागेगा, चांसेस तो नहीं, जाएंगे तो सीधे ही। इसका मतलब है कि जब इसने पर्सन ने इस पर एक्सेलरेट किया था नॉर्थ की ओर, तो डायरेक्शन भी इसकी फोर्स की जो होगी वो लास्ट में नॉर्थ डायरेक्शन आएगा। और जब नॉर्थ आएगा तो हमें इसके बारे में थोड़ी सी भी सोचना नहीं है। तो सोचना किसके बारे में है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और जब मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है तो ए बराबर होता है एम। या तो अब इसी का फॉर्मूला पढ़ोगे एम और इसके बराबर v माइनस यू और बाई टाइम, ये भी पढ़ा होगा। और जब पढ़ा तो देखो मास दिया तो दे दिया 1400, v दिया 27 माइनस यू 0 और टाइम 5.8। जैसे यहाँ पर 1400 माइनस करेंगे तो 27 बचेगा और ये बचेगा 5.8। पॉइंट हटाओ ऊपर में भेजो, जैसे इतना कैलकुलेट करते हो तो आपको आंसर निकल के आएगा लगभग में 65,517 न्यूटन, यानी कि लगभग। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद और भी कुछ आएगा तो हम पॉइंट के बाद नहीं लिए और आपको कितना आ जाएगा 6,517 न्यूटन। तो इतना हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। याद नहीं रखेंगे, समझेंगे कि बनाना कैसे। तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रीड करो,
ऐसा रीड करो कि तुम्हें क्वेश्चन याद हो जाए, और याद जब हो जाएगा तब ये दिमाग में चलने लगेगा कि अच्छा ये दिया हुआ है, ये डेटा को हमने रखा, फिर से ये क्वेश्चन में जब आए तो ये निकालना है। जब निकालना रहेगा तो उसको अच्छा ये कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला सोचेंगे। अब जब सारा चीज हमें पता चल जाएगा, लिख लेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा कि नहीं यही तो बनाना था। तो बात समझ में अगर आ गई होगी तो अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। एक बार समझ में आए, फिर से वीडियो रोक करके देखो, क्योंकि ये तो आपको लाइव नहीं चला रहे हैं अभी, लाइव भी आएंगे, अगर आना होगा अल्टरनेट में आएंगे, वो भी 6:30 फिर डेली 6:30 PM डेली लाइव आएंगे, अल्टरनेट में। लेकिन अभी हम लोग लाइव नहीं चल रहे हैं, अभी वीडियो रिकॉर्डेड चल रहे हैं। उस दौरान अभी बस देखो और समझो, ठीक है। फिर दिक्कत होती है कमेंट करो, हम उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और चांस रहेंगे कि 99% चांस है कि मैं रिजॉल्यूशन दे दूं, अगर और कहीं नहीं तो हम जरूर देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्टी एयरप्लेन हैज अ मास ऑफ, कहते हैं खाली एरोप्लेन है, उसका मास दिया है, कितना दिया है 30,400 kg, कितना दिया है 30,400 kg। फिर कहा कि एंड टेक ऑफ, जब टेक ऑफ उड़ना चाहता है तो टेक ऑफ, और जब अगर उड़ना चाहता है तो लैंड करना कहलाता है। जब टेकअप कर रहा था तो उस दौरान उसकी एक्सेलरेशन यानी ए उसको मिल जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब पूछा कि आप बताइए कि उसका फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, तो डायरेक्ट जानते हैं बाबू A बराबर M। और जब A बराबर M होगा तो M आपके पास होगा 30,400 इंटू A की वैल्यू 1.2, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आपके आ जाएगा 480। अभी क्या होगा सर, आप डायरेक्टली लिख दे रहे, अरे तो कैलकुलेशन की बात है, आप कर सकते हो, क्योंकि हम ये ऑलरेडी यहाँ पर आंसर निकाल करके रख दिए, ठीक है। तो बात समझ में अब आ गई होगी। तो क्या आगे करें, इसमें क्वेश्चन क्या था, जैसे जैसे पढ़े, डेटा मिला, नोट किए, पूछा, लिखे, और उसके जगह पर फॉर्मूला लगा दिए, और मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहता है उसके बाद कि एक 1580 kg कार, अगर एक कार है तो कार का मास दे दिया कितना 1580 किलोग्राम का। कार इज ट्रैवलिंग चल रहा है विथ स्पीड ऑफ, कितने का स्पीड से, और जिस स्पीड से चलता है उसे u कहा जाता है, और ये u हो गया मीटर पर सेकेंड। फिर कहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी आपसे पूछा कि फोर्स का बताइए वैल्यू, ठीक है, कब बताइए, उसको रिक्वायर्ड होना चाहिए कब, तो कार को हॉल्ट करना है, मतलब रोकना है, कितना दूर जाने के बाद 50 मीटर। जैसे कि अगर मान लो कि रोड थी और यहां पर यह कार, ठीक है, एम्बेसडर का, ठीक है। अब इस कार को बाईपास है, हाँ मैंने स्कूटी रूम पर होगा, मोबाइल फोन कीजिए ना, घर ही रूम पर है, जो सोचा वो हाँ। देखिए ये तो था कार एम्बेसडर का, ये चल कितना से रहा था 15 मीटर पर सेकेंड। अब क्या रहा कि इसको रोकना है, और रोकेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये डिस्टेंस जो चलेगा, ये डिस्टेंस कितना मीटर 50 मीटर। अभी क्वेश्चन आता है, जब कहा कि बाबू डिस्टेंस है 50 मीटर और जब वो रुक जाएगा तो वेलोसिटी 0, और हम जानते हैं कि अगर फोर्स निकालने हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, रिकॉर्ड है ना, हाँ
अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बता मास तो है, क्या एक्सेलरेशन है? तो यहाँ पर चलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पर। इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 फॉर्मूला, कौन कौन? तो एक था v बराबर u प्लस एटी और एक था s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और अगला था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। अब सोचो क्या यहाँ पर कहीं भी टाइम दिया है? जब टाइम नहीं दिया तो टाइम से रिलेशन हमारा 2 फॉर्मूला, ये दोनों नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा? थर्ड वाला। और थर्ड लगाएंगे तो बताओ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। v कितना बोला? 0। u कितना? 15 का स्क्वायर दे दिया है और प्लस 2a नहीं पता और एक्सेलरेशन 50। क्या करते हैं कि 15 को इधर भेजते हैं, इसको हटाते हैं भी, 15 को इधर भेजेंगे तो आएगा माइनस में 225 बराबर आई 52 जा 100a। तो जैसे ही हम लोग a निकालेंगे तो माइनस 225 और बटा में कितना? 100 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अभी क्वेश्चन आता है, पूछा क्या था? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में कभी नेगेटिव आएगा? कभी नहीं आएगा। और जब नेगेटिव नहीं आएगा तो हम यहाँ पर जब यूज करेंगे तो मास के लिए 1580 लेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन में माइनस वाला नहीं लेंगे और कितना होगा? 225 बटा 100। तो काट दोगे, कैलकुलेट जब करोगे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा 3555 न्यूटन। और ये हमारा क्या होगा? बात समझ में आया? तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो क्लियर हो रहा है? अगर एक बार और देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो जरूरी ये नहीं सोच रहा हूँ। और देखो सबसे पहली बार मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे प्रति कि इससे तुम्हारा फायदा हो, तो बताओ तुम्हारा भी कुछ फर्क, कुछ भी होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि अब जितना से जितना ऐसा हो कि कोई बच्चा है जो ऐसा जिसको फिजिक्स से क्वेश्चन एकदम नहीं बन रहा है, बेसिक से चाहता हो, उसके पास शेयर करो, उसको बोलो कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं फॉलो करते जाओ और देखो फिजिक्स अपने हाथ में आएगा। कहते हैं चुटकी बजाओ आंसर, वही आंसर आ सकता है। तो इसलिए एक काम करो और थोड़ा सा ये ध्यान देते रहो कि कैसे पढ़े। हाँ एक बात और, डाउनलोड करके मत देखना, क्योंकि अगर डाउनलोड करके देखते हो तो प्रॉब्लम तो तुम्हारी नहीं, क्या नेट तो आजकल कितना फ्री है, उससे फायदा होगी हमारा कि हमारा वॉच आवर बढ़ सकता है। ठीक है, जिससे कि हो सकता है रिवेन्यू भी आए, क्योंकि मोनेटाइज तो चैनल हो चुकी है। तो रिवेन्यू आने के लिए क्या, अगर बताओ किसी को कोई चीज़ नहीं आए तो क्या कोई काम कर सकता है? इसके लिए आप लोग का ये चीज़ करते हैं कि इसको बार बार देखो, नेट तो फ्री का ही है और उसको क्या करो, डाउनलोड मत करना। ठीक है, और फिर देखो कोई जरूरत नहीं, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगता है मत करो, लेकिन ट्राई जरूर करना पढ़ने का। ठीक है, बाद में खुद खुद अपना इंटेंशन खुद ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते रहना, ऑलरेडी ठीक चल रहा। क्वेश्चन नंबर कहता है 4, कहता है कि एक कैटापल्ट है, कुछ होगा ऑन एयरक्राफ्ट पर। एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है ना कि समुद्र में, अगर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं देखे हो तो हम थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर अगर देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा एक शिप जिस पर आपको एरोप्लेन जो फाइटर जेट है वो आपको उस पर लोडेड रहेंगे और वहां से टेक ऑफ करता होगा या उस पर लैंड भी करता होगा। कि ऐसा रहता है जैसे इसमें हम दिखाते हैं। देखिए आपको अगर विजिबिलिटी होगी तो देखोगे ये सब छोटा छोटा, ये सब है जेट, ये सब जेट है छोटा छोटा, और ये सब रखा गया कहाँ पर, छोटा नहीं है, फिगर में दिख रहा है छोटा, छोटा नहीं है, और यही सब आपका है एयरक्राफ्ट कैरियर। इसको कहते हैं, ये शिप दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। इसी से अब हमारे जो जल सेना है, जो भारत में जो नेवी है, इसके पास ऐसा ऐसा 2 नया नया आया है। पहले था विक्रांत भी था, उसको अभी क्या करें हम लोग हटा दिए क्योंकि बहुत पुराना हो गया तो खराब हो गया। तो याद रखना कि इंडिया भी अब नेवल में बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है, तो सब गर्व की बात है। तो इस सब बात समझ में आ रहा है। एयरक्राफ्ट किसको कहते हैं, जिस पर हम लोग या तो जेट यानी कि का समुद्र में उतारनी है तो इसी कैरियर पे इसी हम लोग उस शिप पर उतार देते हैं, यही का कहलाता है एयरक्राफ्ट कैरियर।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो था उसको पर प्लेन जब कर रहा है तो चल कहाँ से रहा है, 0 से चलना शुरू किया और 56 मीटर पर सेकेंड का स्पीड अक्वायर कर लेता है। तो सोचो चलना शुरू किया था 0 से और चलते चलते कितना हो गया, 56 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है कि हो तो गया, लेकिन कब हो गया, जब एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ करेगा तो कुछ डिस्टेंस तो चलेगा, और कुछ डिस्टेंस का मतलब उसने डिस्टेंस कितना चला, तो चला है 80 मीटर। जो 80 मीटर चला तो अब क्वेश्चन कहता है कि जब सोचो कि जब वो जब टेक ऑफ करेगा तो जरूर फोर्स लगाएगा कैरियर पे, और वही कहता है कि वो बताओ कितना फोर्स लगाएगा, कब, जब वो तुम्हारा कैटापल्ट का कितना है, तुम्हारा ये जेट का मास दिया गया था इतना, ये मास दिया गया था, अब पूछा क्या है फोर्स, तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, मास दिया एक्सीलरेशन चाहिए तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और बटा 2a। कहाँ से लाए, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a से, पिछले वाला क्वेश्चन से, तो v देखोगे 56 का स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर और गुना 2 गुना 80। जैसे करोगे तो 56 का स्क्वायर आ जाएगा 4 छक 36, बचा के 4 12 25 60, 60 और 3 63, बचा कितना 6 5 5 25 और 6 31 और बटा 160। जैसे ही कैलकुलेट करते हैं जो भी आ जाए, अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, इतना रख देंगे। अब चाहिए हमें फोर्स, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, मास 13,300 और एक्सीलरेशन है 1336 बाई 160। जैसे इसको कैलकुलेट करोगे आएगा 26 1 2 3 4, इतने सारे पॉइंट आएंगे न्यूटन में। आपके ऑप्शन जब रहेंगे तो पॉइंट यहाँ से यहाँ लाएंगे ना, तो इसको लिख सकते हैं 2.6 गुणे 10 के पावर 1 2 3 4 और 5, 10 के पावर 5 न्यूटन। इतना तुम आंसर में देख सकते हो। आगे पॉइंट में कुछ आता है 137 कुछ आता है, हम इसको इतना ले रहे हैं, कोई दिक्कत। तो सिंपल सा यही है कि जो दिया उसको लिखो और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा जो चाहिए होगा। ठीक है, कितना मिनट बच रहा है, क्वेश्चन आगे बढ़ो, 12 मिनट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम व्हेन एक्टेड अपॉन अ फोर्स। क्या कहा, एक्सेलरेशन बताइए कब, जब मास आपके पास कितना ग्राम है, 50 ग्राम है, और फोर्स कितना लगाए हो, 20 न्यूटन का। अब एक बता दो, यहाँ बॉडी ओडी करें, अच्छा इन्हें बॉडी के बाद सर, इन्हें बॉडी मास के पहले, अच्छा ऑफ होगा, ऑफ। ठीक है, अब देखो, अब सोचो कि हमें F बराबर क्या होता है बाबू, mm होता है। F आपका है 20 न्यूटन का, M आपका 50 ग्राम। एक बात बताओ, ये आपका ऐसा ही मात्रक है, ऐसा यूनिट, और मास अगर लोगे ग्राम में तो नहीं बन पाएगा, किलोग्राम में चाहिए। अब ग्राम से किलोग्राम बदलना है तो 10 के पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई, क्यों, 1000 से डिवाइड करना था, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। अब तुम अगर करना चाहते हो तो इसको ऐसे ही कर दो कि इसको 1000 रखने दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। देखो बाबू, मल्टीप्लाई करोगे तो 20 और यहाँ पर 1000, और ये आ जाएगा डिवाइड, और ये क्या आ जाएगा, देखो काट सकते हो, कटेगा 20 से, अब 20 से 400, तो A बराबर आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर निकल कर के आ रहा है। तो ये समझ लो कितना आसान सा है हमारा क्वेश्चन बनाने का तरीका। ठीक है, बस करना क्या है कि आप बस इसको लिखो, जो दिया हुआ उसको लिखो, पर सावधानी से क्वेश्चन पढ़ो, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ो, और लिखने के बाद जो दिया हुआ उसको और जो निकालना है उसको, फिर आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता हाउ मच एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस्ड, कहता है कितना एक्सेलरेशन बॉडी में होगा जिसका मास दे रहा है 10 kg,
मास कितना दिया 10 केजी, और जिसने कहा कि उस पर फोर्स लगाए जा रहे हैं कितना, तो फोर्स लगा 2 केजी एफ। एक बात ध्यान देना, जब भी आपका एफ दे रहा है ना, तो मतलब कि आपको इस मास में आपको जी से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, स्मॉल जी, और जब करेंगे तो 2g हो जाता, तो 2 और g का वैल्यू कितना लेंगे 9.8। जैसे करेंगे तो आएगा 196, क्या आ जाएगा न्यूटन। ये तो आ गया फोर्स, ये आ गया मास। तो बताइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स बटा मास कहाँ से आया, तो F बराबर ma, तो बताओ a चाहिए था, m को नीचे ले आओ, तो F बटा m बराबर a। तो सोचो फोर्स आया 19.6 और आपको मास है 10, एक जीरो और करेंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान में क्या रखा था कि जहां पर F था वहां पर मल्टीप्लाई किससे करना था, स्मॉल जी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और जैसे करते हमारा आ जाता F, और F आ जाता, फिर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। टाइम बच रहा है ना, हाउ मेनी टाइम रिमेनिंग, 8 मिनट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, आप क्वेश्चन समझ लो, कहता है कि दो बॉडीज है हैव मासेस इन द रेशियो 3:4। सपोज दैट एक मास का रेशियो m1 और दूसरा का मास m2, और ये दे दिया है बाबू 3/4। रेशियो में दिया, कहा व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फर्स्ट बॉडी, जब पहले बॉडी पे, यानी कि मान लो ये बॉडी m1 और दूसरे बॉडी m2, कहा कि जब पहले बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स दिया नहीं है, तो कहा कि एक्सेलरेशन इसका हो जाता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब, जब फोर्स लगाते हैं। फिर कहा वही फोर्स अगर हम इस पर लगाते हैं, ठीक है, क्या कहा, हाउ मच एक्सेलरेशन, इस पर एक्सेलरेशन क्या होगा जब सेम फोर्स, यही फोर्स हम इस पर लगाएं तब। अब सोचो कैसे निकालेंगे। जब हम यहाँ पर सोचेंगे तो F बराबर m1 गुना 6, तो बताओ F बराबर कितना हो जाएगा 6m1। यहाँ पर जब चलेंगे तो आएगा F बराबर m2a। अब बता F के जगह पर 6m1 लिख दो। अब यहाँ से हमको बात सोचना पड़ेगा कि m2 निकालें कैसे।